भारत के मोटरसाइकिल मार्केट में जिस रफ्तार से ट्रायम्फ भाग रही है वो किसी भी बाइक कंपनी को टेंशन में डालने के लिए काफी है। न सिर्फ प्रीमियम मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी बल्कि किफायती या सस्ती मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों को भी, क्योंकि ये ब्रिटिश कंपनी अपने पोर्टफोलियो को ऐसी रफ्तार से बढ़ा रही है जो किसी भी कंपनी के लिए एक मिसाल है। उसी सिलसिले में एक पेशकश बॉर्नविल सीरीज की बाइक थ्रक्सटन आर, जिसे आज हम चला रहे हैं रफ्तार। बाइक में लगे पैरेलल ट्विन यानी दाएं बाएं लगे 2 सिलेंडर वाले 1200 सीसी इंजन से ताकत निकल रही है 96 बीएचपी की और टॉर्क है 112 न्यूटन मीटर का। तो जो भी इमेज आप कैफे रेसर के साथ जोड़ते हैं, ओपन फेस हेलमेट, सनग्लासेस, डेनिम या लेदर जैकेट, उसे फ़िलहाल मैं हटा सकता हूं, इतनी ज़्यादा उम्र से यहाँ पर। और इसके अलावा डेनिम और बूट्स और उन सब के साथ जो भी इमेजरी आप लेकर आ सकते हैं, उसके साथ ये मैच करती मुझे नज़र आ रही है। जो कुल मिलाकर जो इसका लुक है वो एक्चुअल कैफे रेसर जो रेट्रो फील के साथ जो मॉडर्न डिज़ाइन या एलिमेंट्स हैं, मुझे काफ़ी अच्छा मेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ख़ासकर सबसे पहले मेरी नज़र इस स्ट्रिप के ऊपर गई जो इस फ्यूल टैंक के बीचों बीच है, एक अलग तरह की फ़ील देते हुए कि जो 60 या 70 के दशक की कहानी होगी। इसके अलावा एक डल मेटालिक फ़ील दिया गया है जो काफ़ी ठोस और चौड़ा भी है, यानी बहुत बारीकी वाली या डेलिकेट फील आपको इसे देखकर नहीं लगती। और इस तरह के रियर व्यू मिरर आपको कई और बाइक्स में भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कूल तो है ही है, फंक्शनल भी है। और अब उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ख़ास पहचान किसी भी कैफे रेसर की होती है, और वो है इसकी सीट। सिंगल सीट की इस तरह की बाइक्स आप हाल फिलहाल में कई देख चुके हैं हिंदुस्तानी बाइक मार्केट में, और यहाँ पर भी वही फील देने की कोशिश की गई है। जो बनावट है वो एक हार्डकोर कैफे रेसर वाली देने की कोशिश की, जहाँ पर एक पतले सीट की फील आती है, लेकिन कुशनिंग अच्छी है और जो स्टिचिंग है और जिस तरह के लेदर का इस्तेमाल है वो लग रहा है कि हाँ, जिस ख़ास वर्ग के ग्राहकों के लिए इसे पेश किया गया है उन्हें वो इसकी क्वालिटी से और इसके फिनिश से खुश हों। अब एक बार फिर से चलते हैं इसकी राइड पर। थ्रक्सटन आर की दिल्ली में एक शोरूम कीमत 10,90,000 रुपए है। बाइक में आपको कई सारे खूबियां ऐसी मिलेंगी जो इसे सुरक्षित बनाती हैं, आरामदेह राइड भी बनाती हैं, जैसे एबीएस है, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसमें दिया गया है। इसके अलावा जो सुविधाएं या फीचर्स आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में देखने को मिलेगी, उनमें से गियर पोजिशन इंडिकेटर है, यानी किस गियर पे बाइक चल रही है वो आप देख सकते हैं। ओडोमीटर के साथ सर्विस इंडिकेटर भी आपको मिल रहा है। रेंज टू एम्प्टी यानी फ्यूल कितने किलोमीटर के बाद खत्म होने वाली है, ये रेंज आपको ये बाइक बता रही है। फ्यूल लेवल तो है ही। एलईडी रियर लाइट भी दिया गया है जो इस रेट्रो जैसी बाइक में एक मॉडर्न टच जरूर दे रही है। एक और मॉडर्न टच देता हुआ फीचर है यूएसबी चार्जिंग सॉकेट। अब ये बात तो हम सभी समझ रहे हैं, मान रहे हैं कि मोटरसाइकिलों की दुनिया में ये दौर है कैफे रेसर्स का। हिंदुस्तान में तो छोटी 100 सीसी वाली बाइक से लेकर 1000 सीसी 1200 सीसी वाली बाइक्स भी आ गई हैं कैफे रेसर स्टाइल में, और उस सेगमेंट के शौकीनों के लिए ही है ये बाइक। तो कंपनी ने इसे जब पिछले वर्जन से 40% ज्यादा ताकतवर और 62% ज्यादा टॉर्की बनाने का दावा किया है, तो कह सकते हैं कि ट्रायम्फ बॉर्नविल थ्रक्सटन आर है उन शौकीनों के लिए जो चाहते हैं एक सुपर बाइक, लेकिन जरा हटके, या जो चाहते हैं कैफे रेसर की शक्ल में छुपी खुफिया सुपर बाइक। तो कैफे रेसर के बारे में अभी तक तो आप सभी जान गए होंगे कि दरअसल किस तरह की बाइक्स होती हैं अगर आप रफ्तार देखते आए हैं, लेकिन जो शेप है उस से भी हम अपने नए दर्शकों को ज़रूर समझाएं कि यही शेप आप लगभग हर एक कैफे रेसर में
देखेंगे हिंदुस्तान में अब बहुत सारी आ चुकी हैं, अलग अलग ब्रांड में, अलग अलग सेगमेंट और प्राइस रेंज में, लेकिन थ्रक्सटन आर अपने आप में थोड़ी सी ख़ास मुझे लग रही है। जहां जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट सुनने में आता था 60 के दशक में, जब एक कैफ़े से दूसरे कैफ़े तक रेस लगाते हुए एंथुसियास्ट जाते थे और इस तरह की बाइक्स को चलाते थे, इसका परफॉर्मेंस भी लगभग उसी श्रेणी का मुझे लग रहा है, जहां पर 1200 सीसी की कहानी है ये, और जो ताकत है वो लगभग 100 bhp के आसपास की है। जब मैंने इस थ्रक्सटन को चलाया, जो थोड़ी दूर हमने चलाया, पहली चीज़ जो नोटिस होती है वो है इसका ग्रंट, जो इसका बिहेवियर है वो न सिर्फ आपको ताकतवर ये लगती है बल्कि आपको टॉर्की भी लगती है। तो वो आप हमेशा चाहते हैं कि आप उसी पावर बैंड में, उसी टॉर्क वाले बैंड में रहें, जिससे कि जो थ्रस्ट है वो आप महसूस करें। वो एक बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अलग फीलिंग है इस थ्रक्सटन के साथ जब मैं इसे चला रहा था। जो इंजन का साइज़ है उस हिसाब से आप समझ ही सकते हैं कि कितनी स्पोर्टी, कितनी तेज़ तर्रार ये सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक्स को टक्कर देने वाली है, और जो शेप है उसका बिल्कुल अलग है। तो एक बिल्कुल नए तरह का तालमेल और पैकेज मुझे थ्रक्सटन आर में यहाँ नज़र आ रहा है। एक चीज़ जो मुझे थ्रक्सटन आर की थोड़ी सी खटकी, वो इसकी कीमत थी। अपने सेगमेंट के हिसाब से मुझे लग रहा है कि जिस तरह की बाइक ये है, जिस तरह के शौकीनों के लिए है, उस हिसाब में इसकी कीमत मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है। लेकिन जैसा आपको पता है, मैं इसे ख़रीद तो रहा नहीं हूँ, इसी वजह से चलाने का मज़ा एक बार फिर से लेता हूँ।